वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडेन का खत। नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमरीकी सदर ने कहा है कि अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़री तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग देते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान इस बार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे, करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला भी बतौर मेंबर मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम भी मुश्तरका मफादात काउंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। Signed the staff level agreement a few weeks back, which was obviously important to ensure that we continue with the macroeconomic stability. We requested during the SLA discussions with IMF that we enter into a larger and a longer program. PIA, outsourcing of airports. These are two which are now in advanced stages. By June time frame, हम इनको we can take it through the finishing line. Because जो डिस्कोज हैं उनकी पहले गवर्नेंस करके we are very clear कि उसको हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। पाकिस्तान IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगा। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं। जून तक नया कर्ज मुआहदा चाहते हैं। IMF से मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल पर बात होगी। मुलाकात 14 अप्रैल को होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी देना है। निजी शोबे को क़यादत करनी होगी। PIA की निजकारी पर पेशरफ्त हो रही है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग बर वक्त होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे निजी शराकत से चलेंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FBR में इस्लाहात के लिए तेज़ी से काम हो रहा है और सर्कुलर डेट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजली की चोरी को रोकना है, महंगाई की शरह कम हो गई है। पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुंचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। ये हकीकत है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए के चोरी में चला जाता है। खरबों रुपए के जो महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें। ये वफाक चारों सूबे और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाएं। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क को 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए विफाक और सूबों को यकसू होकर चलना होगा। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम के खात्मे से हम आगे बढ़ सकते हैं। मुईशत के बड़े चैलेंज से निपटना होगा। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। जो चीनी फरोख्त करके डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसादे स्मगलिंग के हवाले से इजलास खिताब कहा, करप्शन की वजह से महसूलात नहीं आते। 2700 अरब रुपए के महसूलात के केसेस अदालतों में हैं। मिली भगत से तारीखें दी जाती हैं, तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। मुईशत का जनाजा निकाला हुआ है। मामला इल्तवा का शिकार किया जाता है। दोनों तरफ के वकला मिले हुए हैं।
अगर आधे महसूलात भी आ जाएं तो तरक्याती काम हो सकते हैं। हमारे कर्जों के दारोमदार पर कमी आ सकती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। हम कर्जों के बोझ तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। चीन पाकिस्तान के मुआहिदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहिदों पर बातचीत नहीं करता। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा 9 माह का था, फिर इंतखाबात होने थे। गर्दिशी कर्जे पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। मुआहिदे में IMF की तजवीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया। नई हुकूमत की जानिब से अहदाफ की तकमील से मुतालिक कारकर्दगी जायजे का लाजमी हिस्सा करार। टैक्स महसूलात और टैक्स बुनियाद को वसी करना और तवानाई के शोबे में बरवक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। बिजली के शोबे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। रवा माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। अगले माह महंगाई मजीद कमी से 21 से 22% के दरमियान रहेगी। हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकोनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है और आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। माली साल के पहले 8 माह में बरामदात 10.2% इजाफे से 20.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र 1.2% कमी से 18.1 अरब डॉलर रही। दरामदात 8.8% कमी के साथ 34.1 अरब डॉलर पर आ गई। बैरूनी दबाव में कमी, करंट अकाउंट खसारा 74% कमी से 1 अरब डॉलर पर आ गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शंगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुजमी सिक्योरिटी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया। मखसूस सीटों पर हल्फ ना हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए 4 रंगों के बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। पंजाब में सेनेट इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियों में तेजी और स्पीकर मलिक अहमद खान ने 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया। बलूचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब।